और राजेंद्र यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल राजेंद्र ग्रुप डिस्कशन में स्वागत करते हैं। आइए आज का डिस्कशन करते हैं। बोलिए, कांसा किसका किसका मिश्रण होता है? कांसा क्या क्या चीज़ का मिश्रण होता है? तो कॉपर और टिन का होता है। किसका होता है? कॉपर और टिन का होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। किसने किए थे? गैलीलियो ने किए थे। मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब उतरे थे? मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब उतरे थे? तो 1969 में उतरे थे। बोले 1969 में क्या क्या चीज हुआ? तो 1969 में इसरो की स्थापना हुआ था। 15 अगस्त 1969 में 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुआ था। विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? तो आंवला है। क्या है? आंवला है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। बोलिएगा कि विटामिन सी किस किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी आपको खट्टे फल में पाया जाता है। विटामिन सी खट्टे फल में पाया जाता है। बोलिएगा किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? किस रक्त समूह है जिसे सर्वग्राही कहा जाता है? मतलब सर्वग्राही कहा जाता है ए बी के, स्वर्वजातक कहा जाता है ओ माइनस के। जैव विकास पर लिखी गई पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन है। बोले भारत के सर्वाधिक जिंक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे अधिक जिंक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? राजस्थान। कौन है? राजस्थान। भारतीय आंतरिक अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में है। बोलिएगा वास्को डी गामा ने भारत कब आया था? वास्को डी गामा ने भारत कब आया था? तो 1498। कब आया था? 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। तो कहाँ उतरा था? तो कालीकट। कहाँ? केरल के एक जगह का नाम है कालीकट में उतरा था। उसको स्वागत किसने किया? तो राजा जमोरिन ने किया था। उनको स्वागत किसने किया था? राजा जमोरिन ने किया था। अब बोलिए वास्को डी गामा ने भारत से जो मसाला ले गया उसको कितने गुने पर बेचे थे? कितने गुना पर बेचे थे? तो 60 गुना नफा पर बेचे थे। उसको स्वागत किए थे राजा जमोरिन ने। बोलिएगा चीन की मुद्रा का नाम क्या है? चीन का मुद्रा के नाम क्या है? तो युआन है। बोलिएगा जापान का मुद्रा का नाम क्या है? येन है। अमेरिका का डॉलर है। भारत का रुपया है। नेपाल का रुपया है। श्रीलंका का रुपया है। बांग्लादेश का टका है। आपको बोलेगा पाकिस्तान के भी रुपये चलता है। पाकिस्तान के क्या चलता है? इसका भी रुपये चलता है। आप बोलिए रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में मनाया जाता है। आगे बोलिए पूरी उड़ीसा में। ठीक है, पूरी उड़ीसा में मनाया जाता है। कौन सा भारत में लौह पुरुष कहलाते हैं? भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। भारत में लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो अस्कॉर्बिक एसिड है। क्या? अस्कॉर्बिक एसिड। दुनिया का अधिकतम वर्षा कौन सा जगह होता है? दुनिया में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो मानसीराम। कहाँ होता है? मानसीराम मेघालय। कहाँ होता है? मानसीराम मेघालय में होता है। आप बोलिए भारत में पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है, जो कि प्रथम एशियाई थे जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है और कब से दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार आपको 1901 से दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के अधिकार पर, मतलब अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का शोध खोज किए थे ना, उन्हीं के अधिकार पर दिया जाता है। क्या? नोबेल पुरस्कार 1901 से। बोलिएगा कृष्णा के जीवन पर लिखी गई कविता प्रेस वाटिका का लेखक कौन है? कृष्णा के जीवन पर लिखी गई प्रेस वाटिका का लेखक कौन है? तो रस खान। कौन है? रस खान। प्रेम वाटिका बोल, इसमें वर्ड है श्री राधिका बोलता है ना। प्रेम वाटिका किस पर है? रस खान ने लिखा है। श्री कृष्णा पर लिखी गई कविता प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो रास खान है। कौन है? रास खान है। बोलिएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबेरा है। कहाँ? कैनबेरा। बोलिए दुनिया की सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड है। दुनिया की सबसे बड़ा द्वीप कौन है? द्वीप है तो ग्रीनलैंड है। बोलेगा द्वीप समूह, बोलेगा देश,
तो बोलेगा इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया। कवारती किसका राजधानी? कवारती किसका राजधानी है? तो भारतीय एक द्वीप है, वो कौन है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का राजधानी कवारती है। बोले दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ठीक है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो मंगोलिया। कहाँ है? मंगोलिया है। बाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थित दूरबीन दूरदर्शी का नाम क्या है? तो क्या है? हबल दूरबीन। हर्बल दूरदर्शी। हर्बल दूरदर्शी। आँख के किस भाग में वास्तविक प्रतिबिंब होता है? तो दृष्टि पटल पर बनता है। कहाँ बनता है? दृष्टि पटल पर। पेड़ पौधे दिन में कौन सा गैस छोड़ता है? तो दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है। देखिए होता क्या है, पेड़ पौधे जो भी होते हैं तो दिन में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और रात में क्या छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दिन में प्रकाश संश्लेषण की तरह द्वारा वो ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, और रात में क्या करते हैं ना, वही ऑक्सीजन को उपयोग कर लेते, तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते। इसीलिए पेड़ के नीचे रात में सोने के सलाह नहीं देते। इसीलिए पेड़ के नीचे रात में सोने की सलाह नहीं देते हैं। ठीक है, आगे बोलिए। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड है। मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सा? पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि पाया कहाँ जाता है? तो मस्तिष्क में पाया जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि का वजन कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। बोलिएगा प्रसूनता बराबर होता है तो -273.5 -273.15 सेंटीमीटर होता है। बोलिएगा सेल्सियस, सेंटीमीटर सेल्सियस होता है। बोलिएगा सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन है? तो शुक्र है। शुक्र क्या जाता है? भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी का जुड़वा बहन, पृथ्वी का जुड़वा बहन, किसको कहता है? शुक्र को कहता है। मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का समान तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअली देगा कहीं देता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। कितना? 36 डिग्री सेल्सियस देता है। और बोलिएगा ना फ़ारेनहाइट में देता है 98 पॉइंट कितना 6 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट। बोलिएगा कौन सा पदार्थ में प्रोटीन सबसे बड़ा स्रोत है? प्रोटीन के सबसे बड़ा स्रोत तो सोयाबीन है। ताकि प्रोटीन आपको अंडा में मिल जाएगा, प्रोटीन आपको दाल में मिल जाएगा, प्रोटीन आपको पनीर में मिल जाएगा, प्रोटीन मशरूम मिल जाएगा, लेकिन सबसे अच्छा स्रोत पूछेगा ना प्रोटीन का तो कौन सा है? तो सोयाबीन है। सोयाबीन कहाँ उगाया जाता है? सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ उगाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ उगाया जाता है? मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। स्वप्रदेश, मध्य प्रदेश, स्वप्रदेश, मध्य प्रदेश। बोलिएगा मध्य प्रदेश स्वप्रदेश कहलाता है। मध्य प्रदेश में तिल भी उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है? तिल। वो पन्ना खान है। क्या है? पन्ना खान है, जो कि मध्य प्रदेश में क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? पन्ना खान, वो हीरा के लिए। एक सॉन्ग है कि मुझे पन्ना की तमन्ना मुझे हीरा मिल जाए, एक सॉन्ग है उसी पन्ने पर है खान पर कि मुझे पन्ना की तमन्ना मुझे हीरा मिल जाए। ठीक है, रहने दीजिए। वह कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील होता है? तो नाइलॉन। कौन सा होता है? नाइलॉन। मनुष्य शरीर में यूरिया अधिक मात्रा में पाया जाता है। कहाँ? तो मूत्र में। कहाँ पाया जाता है? मूत्र में पाया जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश का क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करता है? तो प्रकाश संश्लेषण। किससे? प्रकाश संश्लेषण से करते हैं। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? यह ताप के कारण अधिक फैलता है। यह ताप के कारण पारा अधिक फैलता है, इसलिए थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। सूर्य मुख्यतः किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन से बना होता है। सूर्य बना होता है हाइड्रोजन से। वहाँ सूर्य पर आपको ऊर्जा का मुख्य स्रोत हाइड्रोजन हीलियम है। क्या है? हाइड्रोजन हीलियम है। बोले कौन सी नदी बंगाल के अशोक के नाम से जाना जाता है? दामोदर नदी बंगाल के अशोक के नाम से जाना जाता है। बिहार का अशोक बोलेगा तो कोसी नदी है। कौन सा है? कोसी नदी बिहार का अशोक है। गीता सेठ किस खेल से संबंधित है? गीता सेठी किस खेल से? तो बिलियार्ड से। क्या है? बिलियार्ड से। आप बोलिए क्वेश्चन आगे। वह व्यक्ति जो सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ा था कौन था? कौन थी? कौन था? तो फुदोरजी थी। बोले कौन सा कंगारू का देश के नाम से जाना जाता है? तो कंगारू का देश बोलेगा तो आप ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अभी तक विश्व कप कितना जीता है? 6 बार जीता है। कितना जीता है? 6 बार। भारत 2 बार जीता है। कितना बार? 2 बार।
वनडे की बात करें, वनडे में ऐसे तो 20 में 2 बार जीता, ओथी में 2 बार जीता है, ओडीआई में तो 4 बार भारत जीता है। बोलिएगा अलबरूनी भारत कब आया था? तो 11वीं शताब्दी में आया था। कब आया था? 11वीं शताब्दी में अलबरूनी ने भारत आए थे। बोलिएगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? तो 8,848 मीटर, 8,848 मीटर। प्रारंभिक वैदिक काल में जिन नदियों का सर्वाधिक उल्लेख वो कौन है? प्रारंभिक वैदिक काल में जिस नदियों का अधिक उल्लेख हो, कौन सा नदी है? कौन सा नदी है? तो सिंधु नदी है। कौन सा नदी है? सिंधु नदी है। गोडे चोरमपुरम का मंदिर किसने बनवाया था? राजाराम प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने। कौन बनाया था? राजेंद्र प्रथम ने। बोलेगा रणजी ट्रॉफी किससे है? रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। कुकी जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो मणिपुर में कुकी जनजाति पाते हैं। बोलिएगा गार्डन रीच जहाज बनाने का कारखाना है कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। गार्डन रीच कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। भारत संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा को कब डिजाइन के स्वीकृत किया गया? तो 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला किसने लिखे? तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिखे थे। किसने लिखे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिखे। बोलिएगा थिम्पू किसकी राजधानी है? तो भूटान की है। किसका है? भूटान की है। अब बोलिएगा हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ? तो 1576 में हुआ था हल्दी घाटी युद्ध। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी। देखिए भगवान का जन्म जब बोलेगा भगवान बुद्ध का जन्म तो लुम्बिनी होगा। कहाँ? जो कि नेपाल में पड़ता है, लुम्बिनी नेपाल में। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में घर छोड़े थे? तो 29 वर्ष की अवस्था में वो घर छोड़ दिए थे। महात्मा बुद्ध को कितने साल की तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ? निरंजना नदी के तट पर बोधगया में। यह फल्गु नदी जिसको बोलते हैं। बोलिएगा बोधि वृक्ष है तो कई पीढ़ी का? तो 4थे पीढ़ी का बोधि वृक्ष है। और बोधिगया में 80 फीट का मूर्ति है। और आप जाइएगा तो बोधगया गया से वही 10 से 15 किलोमीटर होगा। कहाँ? बोधगया होगा। हाँ वही शायद होगा, 1 किलोमीटर होगा, लेकिन ज़्यादा ही नहीं है। और आपको महात्मा बुद्ध के 49 दिन के तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बोलिए गदर पार्टी कहाँ गठित हुआ था? गदर पार्टी कहाँ गठित किया गया था? तो अमेरिका, संयुक्त अमेरिका में किया गया था। भारत में संविधान द्वारा कैसा नागरिकता दिया जाता है? भारतीय संविधान ने एकल नागरिकता प्रदान करता है अपने नागरिकों को। भारतीय संविधान ने एकल नागरिकता देता है। दोहरी नागरिकता कहाँ की है? तो दोहरी नागरिकता आपको अमेरिका में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अमेरिका में मिलेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में किसका उल्लेख है? देखिए भारतीय संविधान के 51 के ए में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया। किसके? स्वर्ण सिंह के समिति पर। कितना मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। बोलेगा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। टोटल अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य थे। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो आपको जोड़ा गया है ना 86वां संविधान संशोधन का 2002 में जोड़ा गया। क्या? मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या होता है? मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है? देखिए मौलिक कर्तव्य का मतलब है कि आप सार्वजनिक वस्तु हो, सार्वजनिक सभा हो, सार्वजनिक मतलब स्कूल सार्वजनिक है, पंचायत भवन बना वो सार्वजनिक है, ट्रेन सार्वजनिक है, इन लोग की हमको रक्षा करना है, राष्ट्रगान को हमको सम्मान करना है। यही बात है कि सार्वजनिक वस्तु को रक्षा करना है, राष्ट्रगान को सम्मान करना है। अब मौलिक अधिकार का मतलब हुआ कि मेरा अधिकार है, ये चीज़ हमको चाहिए। क्या हमको चाहिए? मेरा ये अधिकार है, मुझे बोलने का अधिकार है, स्वतंत्र घूमने का अधिकार, या मेरा अधिकार है। दोनों में अंतर होता है। बोलिएगा दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय आज्ञा आंदोलन से दांडी यात्रा संबंधित रखता है। किन्हें भारत के पुनः जागरण के पिता कर देते हैं? राजा राम मोहन राय को भारत के पुनः जागरण के पिता कहते हैं। बोलेगा किसने वेदों की ओर लौटने के नारा दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने दिए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। सिखों को अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। सिख में धर्म में कितने गुरु थे? गुरु 10 गुरु थे। तो प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक जी थे।
और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना साहिबा में हुआ था। कहाँ? पटना साहिबा में। अब बोलिए गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ? तो तलवंडी पाकिस्तान में हुआ, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। बोलिए भारतीय संविधान का व्याख्या करने के मुख्य अधिकार किसके पास? तो उच्च न्यायालय के पास है। किसके? उच्चतम न्यायालय के पास। उच्चतम न्यायालय के पास है। अंतर्राष्ट्रीय अंक दिवस का देना है चीन की। किसका? चीन की। बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंक किसका देन है? तो चीन का। किसका देन है? चीन का। बांध का जल से क्या बदलने में मदद करता है? तो जल से विद्युत बनाने में करता है। जल से विद्युत ऊर्जा बनाता है। बोलिएगा रसायन शास्त्र में सर्वमौलिक घुलनशील घोल कौन सा है? तो जल है। कौन सा है? तो जल है। आगे बोलिए विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिएक्टर रोग होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। बोलिए खाद्य भंडारण धूमकारों ने इस्तेमाल किन्हीं समाप्त करने के लिए क्या जाता है? तो कीड़ों मकोड़ों को। क्या? कीड़ों मकोड़ों को किया जाता है। बोले पृथ्वी में वायुमंडल के मुख्य स्रोत उत्पन्न तत्व कौन से? मतलब पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य उत्पन्न स्रोत क्या है? तो नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन है। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत क्यों उपयोगी है? क्यों उपयोगी है? तो क्योंकि यह सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर नहीं आने देती है। यदि पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आ जाती है तो उसमें क्षय रोग होने के ज़्यादा खतरा रहता है। स्किन जो वाइट हो जाता है, क्षय रोग होने के खतरा होता है। बोलिए पौधे का प्रकाश संश्लेषण का क्या उपयोग करता है? पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्या उपयोग करता है? तो ये करता है कार्बन डाइऑक्साइड जल का एवं पूर्व रोशनी। क्या कहता है? पूर्व रोशनी। किसी तत्व में आयनिक संख्या किसके बराबर होती है? न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर आयनिक संख्या होती है। बोलिए पृथ्वी का सौर प्रणाली कितने ग्रह होते हैं? पृथ्वी की सौर प्रणाली कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। कितने होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। परमाणु के केंद्र बिंदु में क्या दिखा है? तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन। क्या? प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। धवलावीरा नामक हड़प्पा नगर कहाँ स्थित है? कच्छ गुजरात। कहाँ है? कच्छ गुजरात में है। भारत के किन क्षेत्रों में सर्वाधिक पसंद काली शैल है? तो भीमबेटका। कहाँ है? भीमबेटका में। कहाँ है? भीमबेटका में। बोलेगा सिंधु सभ्यता का खोज घोषणा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल थे। बोलिएगा कौशाम्बी की राजधानी कहाँ है? तो बतस है। कहाँ है? बतस है। बोलिएगा देवनाम प्रियदर्शी किसने नाम है? तो देवनाम प्रियदर्शी अशोक का नाम है। किसका नाम है? अशोक का नाम है देवनाम प्रियदर्शी। बोलिएगा कनिष्क कुषाण वंश में कौन सा राजा था? तो तृतीय राजा। कनिष्क जो थे ना कुषाण वंश के कई राजा थे, तो तृतीय राजा थे। तक्षशिला कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ है? पाकिस्तान में तक्षशिला स्थित है। ठीक है। भारहूत भूमि किससे संबंधित है? भारहूत भूमि किससे? तो बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से है। आप बोलिएगा शिला किससे संबंधित लगता है? सूफी संत से। किससे? सूफी संत से। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया है? किसके द्वारा? तो इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के। कुतुब मीनार की लंबाई कितना है? ऊंचाई भर कितना है? तो 73 मीटर। कुतुब मीनार का ऊंचाई कितना है? 73 मीटर है। आगे बोलिएगा शिला किससे संबंधित है? सूफी संत है। शिला किससे? सूफी संत से। शाहजहानाबाद कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। कहाँ है? तो दिल्ली में। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त शुरुआत किसने किया था? बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने किया था अस्थाई बंदोबस्त? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। बोलेगा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी की स्थापना संप्रदाय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। किसने थे? बाल गंगाधर तिलक केसरी का। एक का शक्ति वर्ग कितना है? 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट होते हैं। बोलिए बच्चों के गुब्बारे को फैलाने के लिए किस गैस का प्रयोग करता है? जैसे साफ बोला ना कि गुब्बारों में भरने के लिए कौन सा गैस होता है? तो हाइड्रोजन होता है। कौन सा? हाइड्रोजन। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनोमिक तत्व कौन सा है? तो क्लोरोफिल है। कौन सा? क्लोरीन है। बोलेगा पीटकर जिस धातु को चादर बनाने के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो
घात वर्धनता कहते हैं, मतलब तन्यता कहते हैं। बोलेगा किसी रासायनिक वस्तु का प्रयोग चित्र शून्य करने के लिए किया जाता है तो क्लोरोफॉर्म, क्या क्लोरोफॉर्म। जब ऑपरेशन होता है ना तो क्लोरोफॉर्म से पहले क्या किया जाता था, शून्य करने के लिए किया जाता है या बेहोश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बोलिए भौतिक अवस्था में रासायनिक तुला किस सिद्धांत पर काम करती है, तो लीवर के लीवर के। पहाड़ी स्थलों पर जल का क्वथना कम होता है, क्यों, क्योंकि पहाड़ के स्थानों पर वायुमंडलीय दाब कम होता क्या है कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा ना तो वायुमंडलीय दाब में कमी आएगा, क्या आएगा, वायुमंडलीय दाब में कमी आएगा। जब 165 मीटर जाएगा ना तो 1 डिग्री की कमी आएगा, कितना आएगा, 1 डिग्री की कमी आएगा। जब हम 1 किलोमीटर जाएंगे तो 6.4 डिग्री का कमी होगा, किस में, वायुमंडलीय दाब में होगा कमी। इसीलिए जब पहाड़ पर खाना बनाते हैं तो पहाड़ पर खाना बनाते हैं तो लेट के बनता है, क्यों, लेट के इसलिए बनता है कि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम रहता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस से पहले क्या खौल जाता है, इसका क्वथना नहीं होता, इसके कारण खाना तो खौलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर खौल जाएगा, पहले ही खौल जाएगा, लेकिन बनेगा नहीं, खाना जल्दी बनेगा नहीं, खाना बनाने में अधिक कठिन होगा। बोलिएगा वाहनों से सफर करने वाले व्यक्ति को अचानक ब्रेक लगाने पर आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों, क्योंकि गति का जड़ के कारण। जब बस में हम बैठे होते हैं तो एक ब्रेक लगाते हैं तो हम आगे झुक जाते हैं, क्यों, क्योंकि गति के कारण, क्या, गति के कारण। सुबह के समय आदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक क्यों होते हैं। वायु में मौजूद जलवाष्प धुआं के कणों में जम जाता है, क्या, वायु में क्या होता है, वायु में मौजूद जलवाष्प धुआं के कणों में जम जाते हैं। बोलिएगा जब गोली किसी लक्ष्य पर लगता है तो वह गल क्यों जाती है, जब गोली किसी लक्ष्य पर लगता है तो गल क्यों, क्योंकि गति का संबंधित ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है और क्योंकि अवरोही द्वारा रोक दिया जाता है। बोलिएगा चाय की केतली ढक्कन एक छिद्र होते हैं, क्यों, चाय की केतली के ढक्कन में एक छिद्र होते हैं, क्यों, चाय आसानी से उछले जा सकती है क्योंकि छिद्र में हवा प्रवेश करती है। बोलेगा तराशा हुआ हीरा क्यों चमकता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण। तराशा हुआ हीरा क्यों चमकता है, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण चमकता है, क्यों चमकता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण चमकता है। महात्मा गांधी दांडी यात्रा कब किए थे, तो 12 अप्रैल 1930, 12 अप्रैल से लेके कब हुआ था, तो अप्रैल में हुआ था, कब हुआ था, अप्रैल 1930। 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक हुआ था। कपला मुंडा के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है, बंकिम चंद्र। मार्टिन लूथर किंग कौन थे, तो नीगो के नागरिकों हक के लिए लड़ने वाला थे, नीगो के नागरिकों के हक के लड़ने वाला थे मार्टिन लूथर किंग। सिक्किम भारत का अभी अंग कैसा बनाया गया, तो 26वां संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। बोलिएगा भारत के अटर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अटर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं। लोकसभा के दोनों सत्रों के बीच समय कितने दिन अधिक नहीं होना चाहिए, तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत के उप राष्ट्रपति का चुनाव कराता है कौन, तो निर्वाचन मंडल, जिसे दोनों सदस्यों का सदस्य द्वारा होता है, दोनों सदनों का सदस्य द्वारा होता है। बोलिएगा जन गण मन कब और कहाँ सर्वप्रथम गाया गया था, जन गण मन 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को, किसे, लाला लाजपत राय। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुआ था, 1789 में हुआ था। सारे जहां से अच्छा नामक संगीत किसने लिखा था, मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखे थे, मोहम्मद इकबाल। किसने लिखे थे, मोहम्मद इकबाल जी ने लिखे थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बोलिए चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन वृक्षों से संबंधित, क्या, वृक्ष कटाव हो रहा था ना, इसी से संबंधित है चिपको आंदोलन। वहाँ की महिला पेड़ों में चिपक गई थी, मतलब पेड़ को पकड़ ली थी और पेड़ काटने से रोकी, इसीलिए इसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और वृक्ष से संबंध है, किससे, वृक्ष से, यानी कि पेड़ पौधे से। बोलिए कौन से विटामिन खाना पकाने में नष्ट हो जाते हैं, जब खाना पकाते हैं ना तो उसे उबालते हैं तो हीट होता है, तो हीट होने पर विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं। बोलिए एंजाइमा किस प्राकृतिक पदार्थ से बना होता है, तो प्रोटीन से बना होता है। एंजाइम किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है।
रक्त के संरचना प्रदर्शन सर्वप्रथम किसने किया था? तो बिल आर्ट्स ने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। किसने? विलियम हार्वे ने। रक्त संचालन के प्रदर्शन। बोलिएगा एड्स किसके द्वारा फैलता है? एड्स जो होता है ना, किसके द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है आपको वायरस के कारण, विषाणु के कारण एड्स फैलता है। वनों के प्रबंध एवं रख रखाव विज्ञान कहलाता है सेरिविकल्चर। सेरिविकल्चर करता है। बोलिए महाराष्ट्र में स्थित पिपरी किससे संबंधित है? तो एंटीबायोटिक कारखाना, एंटीबायोटिक कारखाना। श्याम किसका पूर्ण नाम है? तो थाईलैंड का श्याम नाम है। ब्राजील की राजधानी क्या है? तो बासिलिया। ब्राजील की राजधानी बासिलिया है। क्या है? बासिलिया है। लिंगानाइट को प्राय क्या कहते हैं? तो ब्राउन कोयला। क्या कहते हैं? ब्राउन कोयला कहते हैं। इंदिरा माउंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा माउंट कहाँ था? अंटार्कटिका में। इंदिरा माउंट कहाँ है? अंटार्कटिका है। पाब्लो पिकासो एक चित्रकार थे, वो कहाँ के रहने वाले? पाब्लो पिकासो एक चित्रकार थे, वो कहाँ के रहने वाले थे? तो फ्रांस के रहने वाले थे। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित? तो क्रिकेट से चाइना मैन शब्द है। यूनेस्को प्रधान का कार्यालय कहाँ है? यूनेस्को का कार्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में। कहाँ है? पेरिस फ्रांस में। पुकार हिंदी कविता का संग्रह किसने रची थी? तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का कहाँ जन्म हुआ था? बेगूसराय में हुआ था, सिमरिया में। कौन सा ऑक्साइड साधारण ताप पर गैसों के रूप में रक्त तथा अम्लीय होता है? CO2। SO2 जी, SO2। शिवाजी की माता के नाम क्या है? तो जीजाबाई। क्या है? जीजाबाई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1757 के विद्रोह में 16 मई को सबसे पहले कहाँ भड़की थी? तो मेरठ में भड़की थी। कहाँ? मेरठ में भड़की थी। पहला सूती वस्त्र मिल मुंबई में कब खोला गया? तो 1850 में। कहाँ खोला गया था? मुंबई में सूती वस्त्र का मिल खोला गया, 1850 में खोला गया था। बोले हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर क्या है? हड़प्पा है। रामायण किसने लिखी? तो वाल्मीकि जी लिखे ने। तो रामायण लिखे थे वाल्मीकि जी ने। तो रामायण किस भाषा में लिखी गई? तो रामायण आपको संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बोलेगा कामसूत्र किसने लिखी थे? तो बतसन ने लिखी थी। लिखी थी, बतसन ने लिखी। ललित कला एकेडमी किसने संपृक्त किया था? ललित कला एकेडमी किसने संपलित किया था? तो ललित कला की प्रगति के लिए। ललित कला एकेडमी किस लिए किया था? ललित कला की प्रगति के लिए। आगे बोलिए भारत के राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होता है। बोलेगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी राष्ट्रपति करते हैं। बोलेगा राज्यपाल की शपथ कौन दिलाते हैं? तो अथी दिवाते हैं, राज्य संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिवाते हैं राज्यपाल का क्या आपको शपथ ग्रहण दिवाते हैं ना, वही दिवाते हैं। इनका वेतन कितना राज्यपाल के? 3.5 लाख है। कितना? 3.5 लाख है। बोलेगा अंतर्राष्ट्रीय तथा सर्व मुख्यालय कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय सर्व संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा। कहाँ? जेनेवा में। 8 मई को क्या मनाया जाता है? तो 20 रेड क्रॉस दिवस। 8 मई को 20 रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 8 अक्टूबर को हम लोग वायुसेना दिवस मनाते हैं। 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं? नौसेना दिवस मनाते हैं। 2 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम लोग? कंप्यूटर दिवस मनाते हैं। 1 दिसंबर के एड्स दिवस मनाते हैं। 3 दिसंबर के विकलांग दिवस मनाते हैं। बोलिएगा 10 रुपये की करेंसी नोट पर भारत के किसका हस्ताक्षर है? तो भारत के रिजर्व बैंक गवर्नर का होता है। रिजर्व बैंक का गवर्नर अभी कौन है? तो शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ? तो पोर्ट ब्लेयर। इसी को नाम बदल के स्वराज द्वीप किया गया है। भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्य कब हुआ था? 1945। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्यता कब लिए थे? तो 1945 में लिए थे। राज्यसभा का बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो उपराष्ट्रपति करते हैं। तो उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो जगदीश धनखड़ जी हैं। सेंटीग्रेड तापमान पर केल्विन का तापमान परिवर्तन करने के लिए क्या होता है? तो -273 केल्विन होता है। कितना होता है? -273 केल्विन। पीलिया किस अंग का बीमारी है? तो आकृत का। किसका है? आकृत का है। जल में भारीपन किस पदार्थ का उपस्थिति के कारण होता है? Ca या CO3
होल टू। बोलेगा किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है, तो पानी का विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है। किसका विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है, पानी का होती है। ध्वनि तरंग कैसी तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसी तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। स्थिर जल में पदार्थ गिरने पर कौन सा तरंग उत्पन्न होता है, तो अनुप्रस्थ होता है। कौन सा होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होते हैं। बोलेगा समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब होता है, आभासी और सीधा। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब होता है, आभासी और सीधा बनती है। बोलेगा वस्तु से छोटा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा बनता है। ठीक है, उत्तल लेंस, जबकि वस्तु का स्थिति कहाँ होना चाहिए, तो अनंत और 2f के बीच, अनंत और 2f के बीच होना चाहिए। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इस कथन का खोज वैज्ञानिक ने की थी। कौन, तो न्यूटन ने की थी। किसने की थी, न्यूटन ने की थी। लोकलासी सेल में विद्युत के लिए प्रयुक्त होता है, तो मैग्नीज और डाइऑक्साइड होता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड है। एक ट्रांसफर क्या करता है, वोल्टेज को बदलता है। ट्रांसफर क्या करता है, वोल्टेज को बदलता है। बोलेगा आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किसके द्वारा होता है, तो विद्युत जनित द्वारा होता है, विद्युत जनरेटर द्वारा होता है। किसी तार की विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करती है, तो तार के पदार्थ पर करती है, तार के पदार्थ पर करती है। सूर्य से ऊर्जा किस रूप में उत्सर्जित होते हैं, तो नाभिकीय संलयन। सरल आवर्त गति में एक ऐसा आवर्त गति है जिसे प्रत्यक्ष वाली अनुकर्मानुपाती होते, तो विस्थापन का। किसका होता है, विस्थापन का। अशोक ने भारत पर कब तक शासन किया, 268 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व के बीच किया था। बोलिए तानसेन किसके शासनकाल दौरान थे, तानसेन किसके शासनकाल के दौरान थे, तो अकबर के थे। बोलिए भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे, भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे, तो 5 घंटा। इंडिया स्टैंडर्ड टाइम कितने रात से होकर गुजरती है, तो 5 रात से होकर गुजरती है। बोलिएगा भारत में बोलियों की संख्या कितने, भारत में बोलियों की संख्या कितने, 250। कितना, 250। हीराकुंड परियोजना कहाँ है, तो हीराकुंड परियोजना आपको मिलेगा उड़ीसा में। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर वजन कितना होता है, तो 1/6। कितना होता है, 1/6 भाग होता है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द कितने दिन में परिक्रमण करता है, तो 365.5 दिन में। दक्षिण में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तो तालाब है। क्या है, तालाब है। कौन सी फसल भारत में सर्वाधिक उगाया जाता है, तो चावल को सर्वाधिक उगाया जाता है। पोंग बांध कहाँ स्थित है, किस नदी पर, तो व्यास नदी पर है। द सेम पुस्तक के लेखक कौन है, तो सलमान रुश्दी है। क्या, सलमान रुश्दी है। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1990 के लेखक कौन है, रवि बस्त्रा। क्या, रवि बस्त्रा। चाइना डैश शब्द किससे संबंधित है, हॉकी से। किससे, हॉकी से। बोलिएगा डूरांड कप किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से। क्या है, फुटबॉल से। बोलिएगा शारीरिक शिक्षा कॉलेज लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज कहाँ स्थित, तो ग्वालियर में। कहाँ है, ग्वालियर में। स्टेफिग्राफी किस लेख से संबंधित है, तो टेनिस से। क्या, टेनिस से। रिलायंस कप किस खेल से, तो क्रिकेट से। रिलायंस कप किससे, क्रिकेट से। रिलायंस कंपनी जो कि अंबानी जी द्वारा चलाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। बोलिएगा गीतांजलि पुस्तक किसने लिखे थे, तो गीतांजलि पुस्तक लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिखे थे। गीतांजलि के ही लिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। तो 1913 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रथम भारतीय व्यक्ति थे और प्रथम एशियाई व्यक्ति थे। भारत के राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाते, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाते, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय जल सेना एकेडमी कहाँ स्थित है, तो कोहिनूर केरल। कोहिनूर केरल में। ईरान का मुद्रा क्या है, रियल। ईरान का मुद्रा क्या है, रियल है। और भारत के चुनाव संबंधित विवादों को कौन निपटारा करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। बोले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। एक हव शक्ति बराबर 746 वाट होता है। एक हव शक्ति बराबर कितना वाट होता है, 746 वाट होता है। बोलिएगा शक्ति का मूलभूत स्रोत क्या है, तो सूर्य है। सूर्य है। क्या है, सूर्य है। किसकी कैलोरीफिकल दर अधिक होती है, तो हाइड्रोजन का होती है। बोलिए किन आण्विक किरणों में सबसे कम प्रवेश शक्ति है, तो अल्फा के। क्या, अल्फा के। दूध में किन विटामिन की कमी होती है, तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है।
प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो कोरोसिस होती है। क्या होती है? कोरोसिस होती है। अर्जिमोन के बीज को किसमें मिलाया जाता है? तो सरसों के बीज में मिलाया जाता है। किसके सेवन से कैंसर होता है? तो तंबाकू। किसके? तंबाकू से होता है। किस रासायनिक प्रदूषण से मिनी माता रोग होता है? तो पारा। किससे होता है? पारा किससे होता है? तो मिनी माता बीमारी होती है पारा से। बोलिएगा, आगे बोलिए। गन्ने में नसीजीव कौन सा है? गन्ने में नसीजीव कौन सा है? तो पिंक बोरोर है। वंदे मातरम गीत का लेखक है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। इलेक्ट्रॉनिक बॉल का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने किया था। किसने? एडिसन ने। इन धनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होता है। प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला। कौन सा है? लाल, हरा, नीला है। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। ठीक है, तो महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था ना, 2 अक्टूबर 1969 में। महात्मा गांधी की मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 में। और महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। 1869 में जन्म हुआ और 1948 में उनका मृत्यु हुआ। महात्मा गांधी की शादी पूछेगा कब हुआ? तो 1883 में हुआ था। कितना हुआ? 1883 में हुआ था। महात्मा गांधी ने वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे 1888 में। वापस आए 1891 में। 2 साल भारत में रहा। उसके बाद 1993 में कहाँ गए? तो दक्षिण अफ्रीका गए थे। किनको कहा गए थे? एक केस के सिलसिले में गए थे। गुजरात का एक व्यापारी थे। उन्हीं को केस के सिलसिले में कहाँ गए थे? तो गए थे कहाँ? दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 को वापस आए कहाँ? भारत। इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। लोकनायक की उपाधि पाने वाला व्यक्ति कौन है? लोकनायक किसे कहते हैं? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 1902 में हुआ था। जयप्रकाश की मृत्यु कब हुआ था? तो आपका जयप्रकाश नारायण की मृत्यु 1979 में हुआ था। 1979 में हुआ था। वेद की संख्या कितने हैं? तो वेद की संख्या 4 है। वेदांत 100 है। वेदांत 6 बोलिएगा। पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? श्री राजा गोपालाचारी। कौन है? श्री राजा गोपालाचारी। समाचार पत्र किस सूची में आता है? तो समवर्ती सूची में समाचार पत्र आता है। भारतीय राष्ट्रीय पुष्प कौन है? तो कमल है। भारतीय राष्ट्रीय पुष्प कौन है? कमल है। भारत में राष्ट्रपति पशु कौन है? भारत में राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। कौन है? बाघ है। बोलिएगा। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? 545 है। कितना है? 545 है। जबकि कि एग्लो इंडिया को हटा दिया, 543 ही बचा है। 2 को मनोनीत कर देते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितना है? तो 12 है। 12। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 25 वर्ष, और आपको मुखिया के लिए 21 बार, वोट डालने के लिए आपको होगा 18 वर्ष। ठीक है। भारतीय संघ कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। लोकसभा के बहुमत दल को, नेता को राष्ट्रपति जी ने क्या बोलते हैं? तो राष्ट्रपति जी ने लोकसभा के बहुमत दल नेता को प्रधानमंत्री चुनते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु अपना पद तक बने रहते हैं। जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने उम्र तक अपना पद पर रखते हैं? तो 65 वर्ष। क्या? उच्चतम न्यायालय क्या? उच्चतम न्यायालय 65 वर्ष, उच्च न्यायालय मतलब 62 वर्ष। खाद्य बीजों को स्टोर करने के लिए कितनी नमी होना चाहिए? तो 14 डिग्री सेल्सियस, 14% होना चाहिए। आगे बोलिए। बच्चों में बीमारी के रोकथाम के उत्तम उपयोग क्या है? तो वैक्सीनेशन। कौन से नक्षत्र सप्तऋषि कहते हैं? तो उर्सा मेजर। क्या? उर्सा मेजर। बोलिएगा। सूर्य क्या है? सूर्य क्या? मध्य आयु सितारा है। मध्य आयु सितारा। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो बुध है। कौन है? बुध है।
हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कितने समय हुआ था? तो 15 × 109 वर्ष पहले। बोले धरती की बाहरी परत को क्या कहता है? तो कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या? लिथोस्फीयर। आप बोलिए विश्व में कौन सा महासागर सबसे बड़ा और गहरा है? तो प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ओजोन गैस, ओजोन कौन सी किरणों के अवशोषित करता है? तो करते हैं ओजोन परत। कौन? पराबैंगनी किरण को करते हैं। क्या है? पराबैंगनी किरण को करते हैं। बोलिए ताप का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो चांदी है। ताप का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी है। किस वैज्ञानिक ने सुपर कंडक्टिविटी का खोज किया? तो कैमरन लिंग ने किया था। क्या है? कैमरन लिंग ने किया था। किसको सर्विक विलायक कहते हैं? किसे सर्विक विलायक कहते हैं? तो पानी को कहते हैं। वन अर्ध का मुख्य क्या है? तो वन लगाना। क्या है? वन लगाना। धरती की आयु लगभग कितने? तो 5 अरब वर्ष है। कितने? 5 अरब वर्ष है। बोलिएगा वातावरण में CO2 की मात्रा कितना होता है? 0.03% से लेकर 0.47% तक होता है। कौन सा लघु खाद्य पदार्थ कहते हैं? तो पोटेशियम को लघु खाद्य पदार्थ कहते हैं। ऊर्जा का 10% निर्धारण किसने किया था? ऊर्जा संरक्षण नियम किया, लैंडमार्क ने किया था। ऊर्जा के 10% विधि दिए थे। जो जीव भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते उसे क्या कहते हैं? तो हेट्रोट्रांसफर्स। हेट्रोट्रांसफर्स। बोलिएगा कृत्रिम रबर क्या है? तो थायरोकोल है। क्या? कृत्रिम रबर थायरोकोल है। उच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश होते हैं? उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 34 है। कितने? 34 है। वायुमंडल में सबसे निचली परत क्या है? क्षोमंडल। क्या? क्षोमंडल है। सभी देखिए हेलीकॉप्टर कहाँ उगाते हैं? क्षोमंडल में गए थे। सभी मौसमी घंटा क्षोमंडल में होता है। बादल कहाँ लगता है? क्षोमंडल में लगता है। रेडियो तरंगों का मंडल किससे चलती है? तो आयन मंडल में होता है। कितनी ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस घटती है? तो 165 मीटर ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस में कमी आती है। बोलिएगा आगे विषुवत रेखा में दोनों ओर से शांत क्षेत्रों का नाम क्या है? तो डोलड्रम है। क्या? डोलड्रम है। आगे बोलिए भारत में धूल भरी हवाओं किस नाम से जाने? तो लू। भारत में धूल भरी हवा किस नाम से? तो लू के नाम से जाने थे। लघु ज्वार भाटा कब आती है? तो शुष्क पक्ष और सप्तमी के दिन। शुष्क पक्ष सप्तमी के। उत्तरी अमेरिका पश्चिमी में कौन सा सागर है? तो प्रशांत महासागर। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर। विश्व में सबसे अधिक लुगदी उत्पादन कौन करता है? तो कनाडा करता है। बोलिएगा चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको। चांदी मैक्सिको। बोलिएगा बसंत ऋतु में कनाडा में बहने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? चिनूक। क्या कहते हैं? चिनूक कहते हैं। संसार का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कहाँ है? तो टोक्यो। कहाँ है? टोक्यो जापान। कौन से देश में डेयरी उद्योग सबसे अधिक विकसित हुआ? तो डेनमार्क। कहाँ? डेनमार्क को कहा जाता है पवनों का देश, पवन चक्कियों का देश। पेरिस किस नदी के तट पर है? तो सीन नदी के तट पर। किस नदी पर? सीन नदी के तट पर। संयुक्त गणराज्य के सबसे बड़े नगर कौन सा है? तो लंदन। कौन है? लंदन। जर्मनी की कृत्रिम कौन सी कृषि कहलाते हैं? जर्मनी में कृषि कौन सी कृषि कहलाता है? तो मिश्रित कृषि कहलाता है। रूस की प्रमुख नदी कौन सा? वोल्गा नदी। रूस में प्रमुख नदी कौन सा है? तो वोल्गा नदी जो रूस की प्रमुख नदी है। रूस में बड़े आकार का फॉर्म को क्या कहता है? तो स्वखोज कहते हैं। स्वखोज क्या कहते हैं? स्वखोज कहते हैं। रूस में किस फसल को चीनी निकाली जाती है? रूस में किस फसल से चीनी निकाली जाती है? चुकंदर से चीनी निकाली जाती है जिसको सालजम बोलते हैं। बोलेगा वायुमंडल में बदलती दशा को क्या कहते हैं? तो मौसम कहते हैं। वायुमंडल में बदलती दशा को मौसम कहते हैं। आर्द्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा अंक प्रयोग करता है? तो हाइग्रोमीटर। कौन सा? हाइग्रोमीटर। चंद्रमा को पृथ्वी के एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 27 दिन 8 घंटा। 27 दिन 8 घंटा। भगवान महावीर का निवाहन कहाँ हुआ था? तो पावापुरी। मतलब पावापुरी में इनका मृत्यु हुआ था। बोलिएगा लंगड़ा आम के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर। कहाँ? मुजफ्फरपुर। इसको GI टैग मिल गया। बोकारो में किसका कारखाना है? तो लोहा का कारखाना बोकारो में है। ओणम किस राज्य का त्योहार? तो केरल का ओणम है। क्या है? केरल का ओणम है। शरीर में कितने ज्ञानेंद्रियां हैं? तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। बोलिएगा शरीर में खून साफ करने का भाग कौन सा है? तो किडनी है। कौन सा? गुद्दा। सोनपुर पशु मेला किस जिले में लगाते हैं? सारण जिले में सोनपुर मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा से लगता है, भी लगा हुआ है।
आगे बोलिए। समान काम के लिए समान वेतन भारत के संविधान के सुनिश्चित किया गया। यह किस अंग में? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन शास्त्र प्रणाली क्या है? तो संख्या दर्शन। क्या है? कपिल मुनि संख्या दर्शन है। सिख ग्रंथ के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव। क्या? गुरु अर्जुन। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कुतुब मीनार किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया, पूरा किया था इल्तुतमिश ने किया। 8 दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कितना? 8 दिसंबर को 8 दिवस मनाया जाता है। आगे बोलिए। आर्थिक शोषण के विरुद्ध किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने किए थे। किसने किए थे? दादा भाई नौरोजी जी ने किए थे। बोलिएगा। शास्त्रीय संगीत का प्रमुख स्रोत नाटक शास्त्र किनका देन है? तो भारत मुनि का। किनका देन है? भारत मुनि का। राष्ट्रपति शासन के राज प्रमुख शासक संचालक कौन होते? तो राज्यपाल। कौन होते? राज्यपाल। शेक्सपियर की रचना दी मिड नाइट समर्थित ड्रीम क्या है? तो नाटक है। क्या है? नाटक है। आगे बोलिए। छठ पर्व किस देवता की पूजा जाता है? छठ पर्व में जो होता है, बिहार का प्रमुख त्योहार कौन है? तो छठ पर्व। तो छठ पर्व किस देवता के पूजा जाता है? तो सूर्य देवता के पूजा जाता है। किनको? सूर्य देवता को पूजा जाता है। बोलेगा छठ पूजा कितने दिन के लिए मनाया जाता है? तो छठ पूजा 4 दिन के लिए मनाया जाता है। कितने दिन? 4 दिन मनाया जाता है। भागलपुर शहर किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे। कहाँ? गंगा नदी के किनारे। कोयला उत्पादन में बड़ा स्थान कहाँ है? तो झरिया है। कहाँ? झरिया है। बोलेगा झारखंड में खाद सबसे बड़ा कारखाना क्या है? तो सुंदरी 1905 में लगाया गया था। बोलेगा वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी होते? 6 खिलाड़ी होते। कितने होते? 6 का। क्रिकेट में कितने होते? 11 होते। क्रिकेट में कितने होते? 11 होते। रग्बी में कितने होते? 15 होते। बिहार बाबू के नाम से किसे जाना जाता है? तो शत्रुघ्न सिन्हा को जाना जाता है बिहार बाबू के नाम से। आगे बोलिएगा। उत्तरी रेलवे मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में। उत्तरी रेलवे दिल्ली में है। आगे बोलिए। घड़ा बनाने वालों को क्या कहते हैं? कुम्हार कहते हैं। जो घड़ा बनाते हैं ना उन्हें कुम्हार कहते हैं, जो मिट्टी का घड़ा बनाते हैं। पानी के कुआं का आकार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार होता है, जिसको गोल बोलते हैं। ऊन किस में मिलती है? भेड़ से मिलती है। ऊन किससे मिलती है? तो भेड़ से मिलती है। शरीर का तापमान किस थर्मामीटर द्वारा मापी जाती है? तो फ़ारेनहाइट द्वारा। फ़ारेनहाइट द्वारा। LBW किस खेल से? LBW जो बोलते हैं किस खेल से है? तो क्रिकेट से। LBW ना बोल, LBW हो जाएगा। शिक्षा की 10 + 2 + 3 मतलब 10 + 2 + 3 मतलब ग्रेजुएशन प्रणाली के विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो कोठारिया कमीशन ने। कोठारिया कमीशन ने किया था। अशोक विश्व के महान सम्राटों में श्रेय क्यों माना जाता है? अशोक ने विश्व के महान सम्राटों में सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है ना? तो क्योंकि उन्हें नैतिकता के उच्चतम आदर्शों का द्वारा शासन किया था। बोलेगा काले धन का क्या अर्थ है? जिन धन पर कर बचाव किया जाता है। जैसे काले धन का मतलब है ना कि जिन धन पर टैक्स नहीं देते उसे काले धन कहते हैं। टैक्स का जो आयु सीमा है, ठीक है, टैक्स का जो आयु सीमा है उससे अधिक आप कमाए टैक्स ना दिए, इसके लिए बोलता है काले धन का, इसी को बोलता है काला धन। सतमें जयती कहाँ से लिया गया? तो मुंडकप उपनिषद से लिया गया। मुंडकप उपनिषद से लिया गया। बोले भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सर्वप्रथम जोड़ा गया तो 1976 42वां संविधान संशोधन द्वारा। किस प्राचीन हिंदू शासक ने दरबार में भी नवरत्न की एक मंत्रिपरिषद है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में थे। भारत में सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है किससे? तो तापीय ऊर्जा होता है, जिसे कोयला से उत्पन्न करते हैं। कोलार के स्वर्ण खदानों किस राज्य में? तो कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में है। बोलेगा भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो सूती वस्त्र। क्या? सूती वस्त्र को निर्माण करता है। किसमें होता है? सूती वस्त्र में करता है। क्या हुआ जी? कैमरा लगता है फेल हो गया। किसमें होता है? सूती वस्त्र में होता है। भारत में मुसलमानों को पवित्र शहर मक्का मदीना किस देश में? तो सऊदी अरब में। सऊदी अरब में। भारत में वैधानिक संप्रभुता निहित है किसमें? तो मतदाताओं में। बोलेगा लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। बोलेगा मुगल राज्य
कौन सा रानी दिल्ली की गद्दी पर बैठकर और वर्ष तक राज की थी? तो नूरजहां बेगम ने की थी। यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? तो फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। बोलिए भूचाल की तीव्रता मापते हैं किसमें? मतलब भूकंप की तीव्रता मापते हैं तो सिस्मोग्राफ द्वारा। भारत में अंतरिक्ष जगत के कब प्रवेश किया था? 1975 में किया था। 1975 में किया था। चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार होता है कितना है? पृथ्वी के भार का 1/6 भाग। बोलिएगा पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? लगभग 4 डिग्री सेल्सियस। लगभग 4 डिग्री सेल्सियस। किस परमाणु में नाभिक के न्यूट्रॉन नहीं होते? तो हाइड्रोजन में नहीं होते। किस में नहीं होते? हाइड्रोजन में नहीं होती। आगे बोलिए आवर्त सारणी में के तत्वों में कैसा रखा जाता? बढ़ती हुई परमाणु संख्या। किसमें? बढ़ती हुई परमाणु संख्या में। एलपीजी मुख्यतः क्या है? ब्यूटेन है। एलपीजी मुख्यतः क्या है? तो ब्यूटेन है। एलपीजी मुख्यतः क्या है? तो ब्यूटेन है। एलपीजी मुख्यतः क्या है? ब्यूटेन है। एलपीजी मुख्यतः क्या है? ब्यूटेन है। कैमरा हो रहा है जी यार, कैमरा पर कुछ आ गया है जो कि पता नहीं चल रहा है, कुछ नहीं होगा उससे अच्छा। कौन सी वस्तु लोच में सर्वोच्च गुण रखता है? तो इस्पात रखता है लचेदार में। एल्किन का समान सूत्र CnH2n होता है। आगे बोलिए तापमान के समान रूप में बढ़ने पर कौन सी वस्तु सबसे अधिक फैलता है? तो गैस फैलता है। तापमान जब बढ़ेगा तो गैस ज़्यादा प्रसारित होगा। कौन सा होगा? गैस ज़्यादा होगा। किससे होगा? गैस ज़्यादा होगा। बोलिएगा विश्व के प्रमुख नगर और उनको भौगोलिक उपनाम। बोलिएगा कौन सा देश के सूर्य देश के नाम से जाना जाता है? उगते हुए सूरज का देश जापान। कौन सा? जापान। दक्षिण अफ्रीका की संसद किन नाम से जाना जाता है? केप टाउन। किसे? केप टाउन के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? केप टाउन के नाम से जाना जाता है। बोलेगा गंधार नगर कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान में। गंधार नगर कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। कहाँ है? अफगानिस्तान में। आइसलैंड द्वीप अंटार्कटिका वृत्त के दक्षिण में स्थित है। बोलिए सन सिटी अवस्थित है कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। सन सिटी कहाँ में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में सन सिटी अवस्थित है। बोलिएगा कबोटो के मैदान किस देश में है? तो जापान में। कबोटो का मैदान कहाँ है? तो जापान में। कबोटो का मैदान कहाँ है? तो जापान में। भारत में किस स्थान पर मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? तो चंबल हिमाचल प्रदेश। खजियार चंबल हिमाचल प्रदेश। बोलिएगा टर्की के कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहा जाता है? तो इताबुल कहा जाता है। बोले लैंड ऑफ हंटर बोल्ट किस देश में कहा जाता है? तो भूटान को कहा जाता है। बोलेगा मध्यरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो नॉर्वे में, उत्तरी ध्रुव पर। संयुक्त राज्य अमेरिका में केंटुकी राज्य में ब्लूग्रास स्टेट भी कहते हैं। वह कौन सा देश है जिसे झीलों का वाटिका कहा जाता है? तो फिनलैंड के झीलों का वाटिका कहा जाता है। बोलेगा पक्षियों के महाद्वीपों के नाम से कौन महाद्वीप को जाना जाता है? पक्षियों के महाद्वीप को जाना जाता है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। यूरोप की तेल राजधानी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? यूनाइटेड किंगडम। किसे कहा जाता है? यूनाइटेड किंगडम को कहा जाता है। विश्व के किस शहर में धूमनगर के नाम से जाना जाता है? शिकागो, संयुक्त राज्य अमेरिका। शिकागो। आगे बोलिए पूर्वी समुद्री में स्वामी की संज्ञा किसे दिया जाता है? तो श्रीलंका को। किसे दिया जाता है? श्रीलंका को दिया जाता है। दक्षिण अमेरिका में बुलूनस एयर्स नामक अपनी चौड़ी सड़क के कारण दक्षिण अमेरिका में का पेरिस कहते हैं। बोलिएगा माल्टा किस सागर में अवस्थित है? तो भूमध्य सागर में। माल्टा किस सागर में? भूमध्य सागर में है। अलास्का किस देश का भाग है? अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का भाग है। बोलेगा विश्व के कौन सा नगर शहरों का शहर कहा जाता है? तो वेटिकन सिटी इटली। वेटिकन है वेनिस इटली। कौन सा? वेनिस इटली। वेनिस इटली। महत्वपूर्ण स्थल उपनाम। बोलिएगा लॉन्गजीव जंजीबार द्वीप। लॉन्गजीव किसे कहते हैं? जंजीबार द्वीप को कहते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर रोम। 7 पहाड़ियों का नगर रोम। 7 पहाड़ियों का नगर रोम। बोलिएगा सबत शहर मतलब इटर्नल सिटी रोम को कहते हैं। बोलिएगा नील का वरदान, नील नदी का वरदान मिस्र को। नील नदी का वरदान मिस्र को। बोलिएगा लैंड ऑफ थर्मल बोल्ट किसे कहता है? भूटान को। भूटान को। नदियों का देश
बांग्लादेश। नदियों का देश बांग्लादेश, नहरों का देश पाकिस्तान। नदियों का देश बांग्लादेश और नहरों का देश पाकिस्तान। बोलिएगा स्काई स्कैपर्स नगर है, न्यूयॉर्क को कहते हैं। आप बोलिएगा एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क, एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क। अंध महादेश अफ्रीका, अंध महादेश अफ्रीका। क्वेबेकर सिटी फिलडेल्फियस, फिलडेल्फियस। एटिलीज की मोटी का क्यूबा, एटिलीज की मोटी क्यूबा। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा, चीनी का कटोरा क्यूबा। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। बोलेगा हजार झीलों का भूमि फिनलैंड, हजार झीलों का भूमि फिनलैंड। बोले उगते हुए देश, उगते हुए सूरज का देश जापान, उगते हुए जापान। अब बोलिए मध्यरात्रि का देश नॉर्वे, मध्यरात्रि का देश नॉर्वे। स्वर्ण पगोडा किसे कहते हैं? तो म्यांमार को कहा जाता है। बोले कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया, कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड। बोलेगा भूमध्य सागर का कुंजी जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर का कुंजी जिब्राल्टर जल संधि। मोती का द्वीप बहरीन द्वीप, मोती का द्वीप बहरीन द्वीप। हेरी फंड, हेरी फंड का अंटार्कटिका महासागर, हेरी फंड अंटार्कटिका महासागर। संसार की छह तिब्बत की पठार, संसार की छह तिब्बत की पठार। यूरोप की रोगी तुर्की, यूरोप की रोगी तुर्की। यूरोप का अखाड़ा, यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम, यूरोप का अखाड़ा किसे कहता है? तो बेल्जियम के कहा जाता है। बोलिए यूरोप की खेल मैदान स्विट्जरलैंड, यूरोप का खेल मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। चीन का शोक होंगोस नदी, होंगो नदी। बोलेगा पीली नदी होंगो नदी। विश्व की रोटी का टोकरी पेरियारिज, पेरियारी उत्तरी अमेरिका। कहाँ? पेरियारी उत्तरी अमेरिका। आगे बोलिएगा बोलिएगा नदी यानी कि रिवर। क्या? नदी यानी कि रिवर, रिवर्स। बोलिए विश्व के सबसे लंबा नदी कौन सा? तो नील नदी। विश्व के सबसे लंबा नदी नील नदी है। तो भारत की सबसे लंबा नदी कौन होगा? तो गंगा नदी होगा, जिसका लंबाई 2525 किलोमीटर है। अफवाह के क्षेत्र की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ी नदी कौन? तो अमेजन नदी है, जो कि दक्षिण अमेरिका में बहती है। बोले एशिया में मेकंग नदी चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम देशों से बहती है। ठीक है। विश्व के बृहत्तम डेल्टा कहाँ निर्माण होते हैं? विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण वाला नदी कौन है? गंगा ब्रह्मपुत्रा द्वारा। ठीक है। कौन सी नदी जो 5 यूरोपीय देशों में राजधानी से होकर गुजरती है? तो डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी है। ठीक है। वोल्गा किस नदी के किनारे है? तो वोल्गा कहाँ स्थित, कहाँ गिरती है? तो कैस्पियन सागर, वोल्गा नदी ने कैस्पियन सागर में गिरती है। आगे बोलिएगा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है, जिसका लंबाई 6650 किलोमीटर है। कितना? 6650 किलोमीटर। अमेजन आयतन के दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इसका लंबाई दूसरी सबसे लंबी नदी 6400 किलोमीटर है। अमेजन की लंबाई 6400 किलोमीटर है। बोलिएगा स्विट्जरलैंड में, जर्मनी तथा नीदरलैंड में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी जो भस्म घाटी के नाम से जाना था? तो राइन नदी। कौन सा? राइन नदी। बोलिएगा अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी। कौन सा? लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। काला सागर में गिरने वाले प्रमुख कौन सी नदी है? तो नीब, बेंडुगा, निस्टर, डॉन्स। बोलिएगा डेल्टा का निर्माण किस स्थान पर होता है? तो छिछरे समुद्र पर, छिछरे समुद्र पर। मेकर नदी है या दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है। मेकर नदी कौन है? वोल्गा नदी, वोल्गा नदी है ना। मलदाई पहाड़ी से निकलने वाली यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है। क्या है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है। बोलिएगा नदियों के किनारे बसा प्रमुख शहर। उससे पहले कुछ आप क्वेश्चन देखिए। रूस का वोलोग्राड शहर किस नदी पर है? तो वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी पर है। लंदन किस नदी के तट पर है? तो थेम्स नदी के, किस पे? थेम्स नदी पर है। आगे बोलिए दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल किस नदी के तट पर है? तो हॉन नदी पर है। आगे बोलिए किस नदी के किनारे विश्व में शहर, किसी नदी के किनारे विश्व में शहर? बोलिएगा वियना, वियना कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, वियना ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा नदी है? तो डेन्यूबा नदी है, डेन्यूबा नदी है। नगर है वियना,
सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया की है, सिडनी कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया की शहर है, जो कौन सा है, डार्गिन नदी है, कौन सा, डार्गिन नदी है। यूआन, यूआन जो म्यांमार क्या है, इरावती नदी है, क्या, इरावती नदी है। ओ लाइन कट गया है, इसके लिए हम थोड़ा रुकते हैं। आगे बोलिए, कट गया था, इसके लिए थोड़ा सा कैमरा भी दूसरा टाइप आता होगा क्योंकि लाइन कट गया ना, इसलिए। आगे क्वेश्चन बोलिए। विद्युत चूल्हे में किस तत्व का प्रयोग करते हैं, तो नाइक्रोम का करते हैं। हीटर में किसका करते हैं, नाइक्रोम का करते हैं। बोलिएगा। मायोपिया से ग्रस्त व्यक्तियों की ऐसी वस्तु को नहीं दिख सकता जो किसी भी दूरी पर हो। बोलेगा आगे, कौन सा समान उपकरण जो आयनोन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं, तो ट्रांसफर करता है। कौन सा ट्रांसफर करता है। स्पर्श लेंस की से बना होता है, तो पॉली विनाइल क्लोराइड से बना होता है। बोलिएगा। मास गैस कहते हैं मीथेन को, CH4 रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है, तो थाइरोसाइड। विश्व में व्यस्त रूप में फैलने वाला रोग कौन सा महामारी है। बोले RNA अभिलाषा रखता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। सोयाबीन में ज़्यादा उत्पादन करता क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में होता है, क्या होता है, प्रोटीन होता है। सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन होता है। आगे बोलिए। वायुमंडल में दबाव की मापने के लिए कैसे प्रयोग करते हैं, तो बैरोमीटर है, वायु को दबाव मारते हैं। बोलिएगा। दांत अवस्थियों में बना होता है, किस विटामिन की आवश्यकता होती है, विटामिन डी का होता है। क्या होता है, विटामिन डी में। अति समान रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले विरंजक पदार्थ क्या है, तो क्लोरीन है। क्या है, क्लोरीन है। क्या है, क्लोरीन है। बोलेगा। द्रव सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में दबाव प्रसारित करता है, यह कहलाता है कि पास्कल का नियम। क्या कहलाता है, पास्कल का नियम कहलाता है। एक अर्धचालक क्या, सिलिकॉन है। एक अर्धचालक क्या, सिलिकॉन है। बोलेगा। मिश्र धातु स्टील जिनमें जंग लगने से विरोध के रूप में क्रोमियम होता है, वो कहलाता है स्टेनलेस स्टील क्रोमियम मिलाया जाता है। बोलेगा। जब दूध से मलाई अलग किया जाता है, तो दूध का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है, ना कि घटता है, बढ़ ही जाता है। बोले। आइंस्टीन के द्वारा ऊर्जा संरक्षण संबंध है, तो E बराबर mc²। क्या, E बराबर mc²। ऐसा तब दिन के रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न भिन्न होता हुआ कहते हैं अपरूप कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं। मैग्नेटाइट किसका है, तो लोहा का है। मैग्नेटाइट किसका है, लोहा का है। OCT का अर्थ क्या है, ऑप्टिकल चेम्बर ऑफ रिकॉग्निशन। बोलेगा। मानव के गुणसूत्रों की संख्या कितना, तो 23 जोड़ी यानी कि 46 को। 23 जोड़ी यानी कि 46 को। मेडल ने परीक्षण किसकी कास्ट ब्रीडिंग पर किया था। मेडल ने परीक्षण किया था मटर के पौधे पर किया था। पित्त किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो पित्ताशय द्वारा होता है। टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत होता है। चंद्रमा का आकार होता है लगभग पृथ्वी के आकार का 1/6 भाग। बोलिए। मृगीस्था का कारण क्या, तो वायुमंडल के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ऊष्मा। बोले। प्रकाश वर्ष क्या है, तो दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, दूरी का है। किसका इकाई है, दूरी का। विद्युत प्रतिरोध मापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो ओम। क्या करते हैं, ओम मीटर, ओम करते हैं। बोलेगा। स्टेनलेस स्टील को क्रोमियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, क्रोमियम मिलाया जाता है। ग्रेफाइट और डायमंड की किस तत्व के अपरूप है, तो कार्बन का। किसका है, कार्बन का है। बोलेगा। एंटीमनी प्रतीक किसका है, तो एसबी का। बोलेगा। आगे बोले। मानव फेफड़े में 2 पतली झिल्लियां द्वारा ढके रहता है, जो कहलाते क्या, तो पोलूरा कहलाती है। आगे बोलिए। बार किसके इकाई है, तो वायुमंडलीय दाब की है। बोलिए। गैस की ज्वार तथा सबसे गर्म भाग जाना जाता है, तो नीला क्षेत्र। क्या, नीला क्षेत्र जाना जाता है। किसे, नीला क्षेत्र जाना जाता है। किसे जाना जाता है, नीला क्षेत्र के जाना जाता है। आगे बोलिए। क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सा गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन निकलती है। कौन सा गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। बोले। कौन सा शारीरिक जानवर है, तो छिपकली है। बोलिए। कौन सा रूपांतरिक चट्टान नहीं है, तो ग्रेनाइट नहीं। कौन सा, ग्रेनाइट नहीं है। बोलेगा। वायुमंडल में निर्मल
परत कहलाती है तो क्षोमंडल। क्या कहलाते हैं? क्षोमंडल। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस। क्या? हाइड्रोजन। कौन सा प्राणी स्तनधारी है? तो नील है। आगे बोलिए। आँख के स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? तो ए चाहिए। विटामिन ए क्या में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है, पपीता में पाया जाता है, बहुत सी में पाया जाता है। जुड़ किसके काय है? तो ऊर्जा का। जुड़ किसके काय है? ऊर्जा के काय जुड़ है। टिबिया नामक अस्थि पाए जाते हैं कहाँ? टांग में। टिबिया नामक हड्डी पाया जाता है, टांग में पाया जाता है। बोलिए। साधारण कार्बन स्टील मुख्यतः होते हैं तांबा क्रोमियम, लोहा क्रोमियम। बोलेगा। एक अनुमानित मुताबिक 20 में पाए जाने वाले कुल लोहों को कितना प्रतिशत भारत उत्पादन कर दे? तो 20% करता है। भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तापकण क्या है? तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। बोलेगा। आदि लाल फूल को हरा प्रकाश में देखा जाता है तो क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। आइसक्रीम एक उदाहरण है। क्या कहा है? तो लील बन का है। धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पौधे की आयु मापने की कहता है तो उसकी तना के वलयों को अनुप्रस्थ काट के गिन कर। बोलेगा। जीवाश्म की आयु निर्धारण करने के लिए कौन सी पदार्थ का प्रयोग करते हैं? C14 कार्बन 14 कितना करते हैं? कार्बन 14 को करते हैं। बोलेगा। बर्फ का घनत्व तुलना पानी का घनत्व कितना होता है? उच्च होती है। बोलिएगा। प्रकाश किस प्रकाश में लघु तरंग कहता है? तो बैगनी को कहता है। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घटेगा। क्या होगा? उसका भार घटेगा। आगे बोलिए। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सा फसल सहाय करता है? तो बीन्स करता है। मायोपिया तत्व है तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। भारत के लिए अत्यधिक उपयोग अपरिक्त ऊर्जा है तो सौर ऊर्जा है। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? हीरे चमकते हैं क्योंकि इसमें चतुर्फलकीय आणविक संरचना होती है। प्रकाश संश्लेषण में पर्ण-हरित की भूमिका होती है। प्रकाश अवशोषण। बोलेगा। मादक गुदे में होने वाले अश्मीय ज्यादातर होता है क्या? सोडियम क्लोराइड। अम्ल का स्वाद होता है कैसा? खट्टा होता है। सभी अम्लों सबसे अधिक समान रखता है तो हाइड्रोजन में रखता है। प्रकाश किसका इकाई है? तो दूरी का प्रकाश इकाई है। किसका है? दूरी का। पिंड का भार शून्य होता है कहाँ? पृथ्वी के केंद्र पर। पिंड का भार शून्य होता है पृथ्वी के केंद्र पर। रहने देते हैं। आज का डिस्कशन बहुत हुआ। यदि आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।